मिट्टी के प्रिय मित्रों, आपका फिर से स्वागत है। और अदृश्य को दृश्यमान बनाने के जादू को देखने के लिए तैयार हो जाए। सदियों से मिट्टी एक रहस्य रही है, रहस्यों का एक काला बॉक्स। आज हम प्रकृति के सबसे बड़े जादू शो की पर्दा उठाने जा रहे हैं, जो हमारे पैरों के ठीक नीचे छिपे चमत्कारों को प्रकट करता है। जिंटा में हम जैविक उत्पाद के प्रदर्शन को कैसे दृश्यीकृत किया जाए, इसका तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम नए उपकरणों के साथ काम कर रहे हैं, मतलब हम अपने खुद के उपकरण विकसित करते हैं या बाजार में उपलब्ध उपकरणों को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब इस बारे में है कि जैविक समाधान कैसे काम कर सकता है और इसे हमारे ग्राहकों के लिए। मिट्टी अभी भी एक काला बॉक्स की तरह है। वास्तव में हमें नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। हम इसे नहीं देखते, यह बंद है। और हम मानते हैं कि जितना अधिक डेटा हमें मिल सकता है, उतना ही अधिक समझ, मिट्टी में हो रहे प्रक्रियाओं के अधिक प्रमाण हमें पता चलेंगे, उतना ही बेहतर हम ग्राहक को सिफारिशें देने और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे। मेरा काम नए उपकरणों की तलाश करना है कि जैविक उत्पादों के प्रदर्शन को कैसे दिखाया जाए। एक उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूं स्टीम लैंड द्वारा लगाया गया बीज, जैसे कि पीवी एनर्जी। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इस मामले में हमने पहली बार 3D एक्सरे कंप्यूटर टोमोग्राफी का उपयोग किया। यह एक गैराक्रामक पद्धति है जो हमें मिट्टी के माध्यम से देखने और जड़ के विकास का आकलन करने देती है। इसलिए बहुत खराब मिट्टी में, लगभग रेत जैसी, हमने अपने बीजों को एपीविया एनर्जी से कोट किया और कम पोषक तत्व स्तर के तहत बेहतर जड़ विकास। यह सिर्फ अनुसंधान नहीं है, यह पृथ्वी पर जीवन के सबसे बुनियादी आधार को देखने और समझने में क्रांति है। यह ज्ञान एक श्वेत मीनार में बंद नहीं है, इसे साझा किया जा रहा है, हवा में बीज की तरह फैलाया जा रहा है, किसानों को सशक्त बना रहा है और दुनिया भर में कृषि के चेहरे को बदल रहा है। एक और उदाहरण है बीज पर लगाया गया पोषक तत्व उपयोग दक्षता। जब हमने पारदर्शी मिट्टी डिजाइन की, इसलिए हम पौधे और बैक्टीरिया के बीच सहजीवी संबंध देख पाए, जो दोनों के लिए लाभकारी है। खासकर अटुआ बीज उपचार के साथ हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन के फिक्सेशन को देख सकते हैं, जो पौधे के लिए बहुत लाभ लाता है। और पारदर्शी मिट्टी के साथ हम इस अंतर को बहुत। तो सबसे पहले आप बेहतर जड़ विकास देख सकते हैं, साथ ही जड़ पर विशेष बुलबुले का निर्माण भी। वे नोड्यूल्स एक कारखाने की तरह हमारे पौधे को बहुत सारा नाइट्रोजन लाते हैं, जो पौधे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही हमारे उपज और हमारे ग्राहकों के लिए भी बहुत मूल्य जोड़ता है। एक और उदाहरण है हमारा मिट्टी में लगाया गया बायोस्टिमुलेंट, जो मिट्टी के सूक्ष्मजीव गतिविधि को बढ़ाता है। इसलिए हम जानते हैं कि वह स्थान जहां जड़ें सूक्ष्मजीवों से मिलती हैं बहुत गतिशील होता है, वहां हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। इसलिए हमने अपने अनुभव से सीखा है कि इसे दृश्यीकृत करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक है माइक्रोबियल गतिविधि दिखाना। यह एक बहुत प्रसिद्ध उपकरण है। इसे मिट्टी में अपनी अंडरवियर डालो कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी अंडरवियर को वसंत में मिट्टी में डालते हैं और फिर शरद ऋतु में निकालते हैं और देखते हैं कि वह कितनी हद तक खराब हुआ है। यहां भी यही है, बिना उपचार और हमारे मिट्टी बायोस्टिमुलेंट के साथ उपचारित, और आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंतर देख सकते हैं। जितना अधिक कपास खराब हुआ, उतनी अधिक गतिविधि। इसलिए मिट्टी बायोस्टिमुलेंट लगाने से मिट्टी के सूक्ष्मजीवों को बहुत ऊर्जा मिलती है और परिणाम स्वरूप यह फसल मिट्टी प्रणाली का समर्थन करता है और हमारे पौधे और मिट्टी दोनों के लिए बहुत मूल्य लाता है। हमारे ग्रह का भविष्य हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में लिखा जा रहा है और वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों के अथक कार्य के कारण हम आखिरकार उस कहानी को एक एक कदम पढ़ना सीख रहे हैं। हम मानते हैं कि देखना बहुत महत्वपूर्ण है, यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है, और हम मानते हैं कि इन चर्चाओं के माध्यम से किसान से जुड़ाव के जरिए हम किसान को बेहतर शिक्षित कर सकते हैं। हम उन्हें दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं कि जैविक कैसे काम करते हैं। बायोस्टिमुलेंट्स फसल को विभिन्न परिस्थितियों में क्या मूल्य देते हैं। जलवायु परिवर्तन मिट्टी का क्षरण है। यह अब कृषि के सामने सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए यहां हम एक समाधान के साथ हैं जो फसल को मूल्य देता है। हमारे साथ जुड़े अगले एपिसोड में, जब हम कृषि नवाचार के चमत्कारों और स्वस्थ मिट्टी और एक स्वस्थ ग्रह की निरंतर खोज में और गहराई से खुदाई करेंगे।